हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, मैं आज फिर से आप सबके सामने आई हूँ। मेरा नाम ममता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं आप सबके साथ एक और बहुत अच्छी सी बात साझा करने आई हूँ कि अवसर और सूर्योदय, अगर उन दोनों का टाइम आप मिस कर दोगे तो वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। आपको भी पता है सूर्योदय हमेशा अपने समय पर होता है और अगर आप सोते रहे तो आप सूर्योदय को नहीं देख पाओगे। इसी तरह से मिलने वाले अवसर जो होते हैं उनको अगर आप मिस कर दोगे तो वो आपके हाथ नहीं आएंगे। एक छोटी सी कहानी जिससे आप ये बात समझ पाएँ। कहानी है एक बहुत ही होनहार बच्चे की। फैमिली में सभी को उस पर नाज था क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था, बहुत ही चतुर, बहुत ही समझदार और इनोवेटिव आइडियाज़ वाला था। 10th 12th हमेशा टॉप की इसने, हमेशा फर्स्ट रैंक में रहा। जैसे ही उसका एडमिशन कॉलेज में हुआ और घर वालों को भी उस पर पूरा नाज था, लड़के को भी अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि वो जो करेगा बहुत ही अच्छा करेगा। कॉलेज में गया। कॉलेज में उसकी संगति जो थी वो थोड़ी सी गलत मिल गई, यानी कि उसका फ्रेंड सर्कल। अब उस गलत फ्रेंड सर्कल में पढ़ने की वजह से उसकी आदतें बिगड़ गई, पैसे, घूमना फिरना। घर वालों को समझ में तो आ गया था कि हाँ भाई इसकी संगति गलत है, इसलिए वो कुछ बोलने भी लगे। तो उसने कहा कि आप मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है। खैर, पूरा साल निकल गया। पूरे साल में एग्ज़ाम हुए। एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आया तो वो इतना होनहार बच्चा जो हर साल टॉप करता था, इस साल वो एक सब्जेक्ट में फेल आया। और ये बहुत बड़ा सदमा था। घर वालों को तो पता था, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इतना, लेकिन उस लड़के के लिए बहुत बड़ा सदमा था कि जो हमेशा टॉप रहता था वो आज एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। इस वजह से उसको इतना बड़ा सदमा लगा और उसने अपने आप को घर में कैद कर लिया। ये चीज़ें जब उस बच्चे के स्कूल प्रिंसिपल को पता चली कि इस लड़के ने अपने आप को घर में कैद कर लिया और सारी एक्टिविटियों से अपने आप को काट लिया है, तो प्रिंसिपल ने उसको फ़ोन करके शाम को घर में डिनर पर इनवाइट किया। थोड़े सर्दी के दिन थे। प्रिंसिपल सर अपने घर के बाहर जो लॉन होता है, आंगन होता है, वहाँ पर एक अंगीठी जलाकर बैठे हुए थे। और जब वो लड़का मना तो कर नहीं पाया क्योंकि प्रिंसिपल सर ने डायरेक्ट उसी से बात की थी। किसी और के थ्रू अगर मैसेज होता तो शायद वो मना भी कर देता, हेजिटेशन की वजह से। लेकिन यहाँ पर वो गया। जब प्रिंसिपल सर वहाँ पर अंगीठी सेक रहे थे, शाम का था, सर्दी का समय था, तो उन दोनों में बातचीत होनी शुरू हुई। खैर, लड़के ने धीरे 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 बात करना शुरू किया, अपने सारे चीज़ों को बताया। बात करते करते प्रिंसिपल सर ने क्या किया, ध्यान से सुनना। अंगीठी में से एक बड़ा सा कोयला निकाल कर साथ में मिट्टी जो थी लॉन की उस पर फेंक दिया। लड़का उस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहा था। अब लड़का कहता है कि ये आपने क्या किया सर? ये कोयला अगर अंगीठी में रहता तो शायद हमें थोड़ी देर और गर्मी देता, आपने इसको मिट्टी में फेंक के ख़राब कर दिया। प्रिंसिपल सर ने क्या कहा कि कोयला ख़राब नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। मिट्टी में गिरने की वजह से वो भले ही बुझ गया हो, लेकिन अभी रुको, अभी मैं उसको दोबारा ठीक करता हूँ। उन्होंने वहाँ से उठाया, फिर से अंगीठी में डाल दिया और वो कोयला फिर से जलने लग गया। अब प्रिंसिपल सर ने उस लड़के को कहा कि समझे मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। लड़के के कुछ समझ में आ तो गया था, लेकिन फिर भी वो सुनना चाहता था। उसने कहा कि आप बताएं। प्रिंसिपल सर ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर क्वालिटी थी वैसे ही कोयले के अंदर क्वालिटी थी। जब तक वो अपने अच्छे सर्कल में रहा, यानी कि अंगीठी में रहा, तब तक वो जलता रहा, अपनी क्वालिटी दिखाता रहा, सबको गर्मी देता रहा। लेकिन जैसे ही वो बुरी संगत में गिरा, यानी कि मिट्टी में गिरा, तो वो उनके जैसा हो गया और अपनी सारी क्वालिटी खो बैठा, जैसा तुम्हारे साथ हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ से उठाकर उसको वापस अंगीठी में डाला, कुछ ही मोमेंट लगे उसको वापस अपनी उसी पोजीशन में वापस आने के लिए। तो यही तुम्हारा भी है, तुम्हें भी थोड़ा ही समय लगेगा, वापस आ जाओ अपने उन्हीं दोस्तों के बीच में, अपने उसी सर्कमस्टांसेस, पढ़ाई और हार्ड वर्क में, यानी कि अपनी मेहनत करना फिर से शुरू कर दोगे तो तुम फिर से अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास पालोगे। शीशे में नज़रें मिलाकर अब खुद देखना शुरू कर दोगे, बड़ों का विश्वास दोबारा से जीत लोगे। लड़के को बातचीत समझ में आ गई और वो फिर से मेहनत करने लगा और फिर से टॉप आने लगा। तो दोस्तों, बात यही है सीधी सादी कि आपको भी मेहनत करनी चाहिए,
कभी भी सच्चाई और अपनी मेहनत से मन नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अवसर हमेशा आपको मिलते हैं। आपको उनको ग्रैब करना चाहिए, आपको उनको लेना चाहिए। कोई भी अवसर आपके जीवन में कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। यकीन मानिए, कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा, कुछ लेके नहीं जाएगा। और हर एक अवसर, हर एक चुनौतियाँ, हर एक प्रॉब्लम आपको जो सिखा के जाती है, उससे आप एक हीरे की तरह तरसते हुए चले जाते हैं। जैसे कोयले की खान में एक हीरा होता है, लेकिन उसको बाहर निकाल के तराशा जाता है, उसकी सफाई करके उसमें बहुत अच्छे से उसको तराश के हीरे की अच्छी अच्छी शेप्स दी जाती है। वैसे ही हम इंसान भी हैं। अगर हमारे आसपास मुसीबतें होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें भी उनका सामना करना चाहिए, ताकि हमें कुछ सीखने को मिले। और हमेशा अपने दृढ़ निश्चय पे अड़े रहना। जो आपने एक बार ठान ली, उसको पूरा करने के लिए अपना 100% देना। अगर आप उस चीज़ों के लिए, उन्हीं चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, तो वो आपका काम कभी नहीं होगा। क्योंकि काम आपका है, ड्रीम आपका है, गोल आपका है, तो डिसीज़न भी आप ही का होगा। होप मेरी बातें आप सबको अच्छी लगी हों या समझ में आई हों। जिनको बुरी लगी हो उनके लिए सॉरी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेंजर में मुझसे ज़रूर बात कीजिए इन्हीं टॉपिक्स पे, अगर आपको और भी बात करनी है। और मैंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे टॉपिक्स भी उठाए हैं जिनमें लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आए हैं। जैसे मैंने सपनों का इंटरव्यू किया था कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आज आप किस पोजीशन पे हो। अगले 5 साल में आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो या नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते हो तो वो कैसे पूरे होंगे। उसके लिए मेरे पास जो सोल्यूशन है, उसके लिए बात करने के लिए लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं मेरे पास। उन्होंने बातचीत भी की है, और उनको मैंने जो सलाह दी है, उनसे उन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा करना शुरू भी कर दिया है। बाकी मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि लाइफ आपकी है, डिसीज़न आपका है। अच्छे डिसीज़न लीजिए। थैंक यू।